आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कार्तिक माह की शुरुआत हो गई है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी जी से अपना विवाह कार्तिक माह की एकादशी के दिन किया था। कार्तिक माह की शुरुआत होते ही तुलसी जी की पूजा शुरू हो जाती है। कार्तिक माह सभी माहों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु और देवी तुलसी की साधना आराधना को समर्पित होता है। इस दौरान भक्त देवी माँ तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से अपार कृपा बरसती है। तुलसी जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा सभी संकट भी दूर होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दौरान रोज जाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। वहीं कार्तिक मास में रोज जाना सुबह शाम तुलसी जी के दीपक जलाएं। आपको बता दें कि यह दीपक शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जरूर जलाएं। साथ ही गमले में स्वास्तिक का शुभ चिन्ह भी बनाएं। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं और घर में माता लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता की कथा सुनी जाती है, तो पूजा करने के बाद सुबह और शाम माँ तुलसी की कथा जरूर सुनें। आज मैं आप सभी के लिए तुलसी माता की एक पावन कथा लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कि तुलसी माता ने एक बुढ़िया माई को कैसे दिलाया श्री कृष्ण का कांधा। तो सुनते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को यों सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की तो मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगी, लेकिन वह बहुत भारी हो चुकी थी, जिससे वह टस से मस नहीं हो रही थी। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापीन थी कि उसकी अर्थी तक नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि हे माई, तू अपनी मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति की, वैसे ही सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है।
इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिसे कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख भी पाते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की सदा ही जय। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता ज़रूर लिखिएगा। जय तुलसी माता।